हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग। आइए इस चैप्टर हम लोग एक समस्या, एक प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं। सवाल है, एक व्यापारी है और वह निवेश के लिए उसके पास 50,000 रुपये है। एक व्यापारी है जिसे निवेश के लिए 50,000 रुपये है और रखने के लिए 60 वस्तुओं का स्थान है। एक व्यापारी है, उसे निवेश करने के लिए उसके पास जो पूंजी है वो 50,000 रुपये है और रखने के लिए जो उसके पास जगह है वो 60 वस्तुओं का स्थान है और वो दो वस्तुओं मेज़ और कुर्सी का व्यापार करना चाहता है। मेज़ और कुर्सी, एक मेज़ की लागत जब वो खरीदता है, एक मेज़ की लागत उससे आता है 2500 रुपये। एक मेज़ की लागत 2500 रुपये आती है और एक कुर्सी की लागत 500 रुपये आती है। एक मेज़ की लागत 2500 रुपये आती है और एक कुर्सी की लागत 500 रुपये आती है। एक मेज़ को बेचने के बाद उसे 500 रुपये का लाभ होता है और एक कुर्सी को बेचने के बाद उसे 75 रुपये का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि उपलब्ध निवेश पर उसका लाभ अधिकतम करने के लिए, उपलब्ध निवेश पर उसके लाभ को अधिकतम करने के लिए कितनी मेज और कितनी कुर्सियां खरीदना चाहिए। उसके उपलब्ध निवेश पर जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पर उसे कितनी मेज और कितनी कुर्सियां खरीदनी चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, उसका जो लाभ है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि मेजों की संख्या बराबर x और जो कुर्सियां हैं, कुर्सियों की संख्या बराबर y। अब ये जो माना गया है कि हमने x मेज खरीद लिया, मान लिया हमने x मेज खरीद लिया और y कुर्सियां खरीद लिया, तो अब इस सवाल का हम करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, कि इसको हम गणितीय रूप में कैसे ढालेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, उसे जो पूंजी जो इन्वेस्ट करना था उसके पास कितना है, 50,000 रुपये है और एक कुर्सी खरीदने पर उसे 2500 रुपये की आती है लागत। तो चूंकि एक मेज़ को खरीदने पर 2500 की लागत आती है तो मुझे उसे x मेज़ खरीदना है। तो एक मेज़ की लागत कितनी है, 2500। उसे x मेज़ खरीदना तो कितना हो जाएगा, तो 2500x हो जाएगा। 2500x प्लस एक कुर्सी की लागत कितनी है, 500 रुपये और उसे कितना खरीदना है कुर्सी, तो y कुर्सी खरीदना है। तो एक कुर्सी की कीमत कितना है, 500 रुपये और ऐसा y कुर्सी खरीदना है तो 500 इंटू y, 500 इंटू y। तो जो इन्वेस्टमेंट है मेज़ पर कितना है, 2500x और कुर्सी पर जो उसका निवेश है वो है 500 है। दोनों को जोड़ने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो या तो 50,000 के बराबर होगी या उससे क्या होगी, कम होगी। मेज़ प्लस कुर्सी दोनों को मिला करके जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो या तो 50,000 होगी या उससे कम होगी। तो मैंने इसको लिख लिया है और हम चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। वॉर यहाँ हम 500 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50,000 और हम 500 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 100। तो ये जो आया है ना, इसको हम लोग कहते हैं निवेश व्यवरोध। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि मेज़ों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और जो कुर्सी की संख्या ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू या तो 0 या उससे बड़ी होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी, या तो 0 या उससे बड़ी होगी। इसको हम कहते हैं ऋणेतर व्यवरोध, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि मेजों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और जो कुर्सी की संख्या ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट ऋणेतर व्यवरोध। तो ये
ये आ गया, अब कांस्टेंट आ गया आपको ऋणात्मक व्यवरोध, इसको बोलेंगे निवेश व्यवरोध। अब जो है हमें रखने के लिए जो स्टोर रूम है मेरे पास, रखने का जो जगह है मेरे पास, वो सिर्फ हम 60 वस्तु को ही रख सकते हैं। यानी कि मेज़ों की संख्या प्लस कुर्सियों की संख्या दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये वैल्यू जो है या तो 60 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे संग्रहण व्यवरोध, संग्रहण व्यवरोध। इस प्रकार से हमें 3 तरह के व्यवरोध प्राप्त हुए। एक तो आ गया आपका ऋणेतर व्यवरोध, एक आ गया आपका निवेश व्यवरोध, और एक आ गया आपका संग्रहण व्यवरोध। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी को जो व्यवरोध हमें प्राप्त हुए हैं इसी को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। x greater equal to 0, y greater equal to 0, 5x plus y less than equal to 100, x plus y less than equal to 60। इसको हम मिटा दे रहे हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है उपलब्ध निवेश पर, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यानी कि अब इसको हम लोग गणितीय रूप में ले आए हैं, हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया है। अब इसका हम हल कैसे निकालेंगे? तो हल के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपका सिलेबस है उसे पढ़ना, आपको आलेखीय विधि से हल करना है इसका। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे। ये आपका है एक्स अक्ष और ये आपका है वाई अक्ष। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। क्या करेंगे अब? ये मूल बिंदु है आपका। देखिए इसमें जो नंबर आए हुए हैं 60 है, यहाँ 100 है, तो मैक्सिमम 100 तक गया है। तो हम लोग इस पर ड्रॉ कर लेंगे, मार्क कर देंगे 10, या इसको हम 20 मान लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। तो मार्क कर लेंगे इस पर भी 20, 40, 60, 80, 100। ऑब्वियसली 20 और 40 बीच में क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक बीच में। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट समझना आपको। ये आपका एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। तो हमें सबसे पहले देखना है इसको क्या है। सबसे पहले x ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब x का मान 0 के बराबर है और x का मान 0 से क्या है? बड़ा है। तो देखिए ये y अक्ष है, y अक्ष का ही समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो गया? x बराबर 0 हो गया। और यहाँ लिखा हुआ कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। तो आप याद रखेंगे कि y अक्ष के दाईं तरफ, y अक्ष के दाईं तरफ x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। y अक्ष के दाईं तरफ x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और y अक्ष के बाईं तरफ x क्या होता है? नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से x अक्ष के ऊपर y क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। और इस x अक्ष के ऊपर y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और x अक्ष के नीचे y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो बताइए सबसे पहला कांस्टेंट क्या है? x ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर है और उससे बड़ी भी है। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ कहाँ होगा? ये y अक्ष होगा और इसके राइट साइड यानी कि दाएं तरफ, यानी कि y अक्ष पर जितने बिंदु हैं उसको शामिल करेंगे और इसके दाएं तरफ जो भी मेरा एरिया है इसको हम लोग शामिल करेंगे। इसी प्रकार से यदि मैं इसको देखूं y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 0 है और 0 से क्या बड़ा है। तो y बराबर 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर होता है। x अक्ष पर जो ही बिंदु है उसको शामिल कर लेंगे हम लोग
और इसके ऊपर शामिल कर लेंगे हम लोग। इसका मतलब दोनों को यदि हम मिला दें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहता है, ये पहला कंडीशन कहता है कि वाई अक्ष के दाईं तरफ, और ये क्या बोलता है कि एक्स अक्ष के ऊपर। इसका मतलब कहें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि ये पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को यदि हम मिला दें तो हम क्या बोलेंगे कि वाई अक्ष के दाईं तरफ और एक्स अक्ष के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए, अब आगे 5x + y ≤ 0। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5x + y ≤ क्या है, 100 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स कैसे बनाएंगे, आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे बॉक्स बनाने के लिए। बॉक्स हम ऐसे बनाते हैं, देखिए ये x ये y, एक बार x को 0 कीजिए, वहाँ से y निकाल लीजिए, फिर एक बार y को 0 करके x निकाल लीजिए। जब आप x को 0 करेंगे, जब x को आप 0 करेंगे, देखिए x 0 कीजिए, 5 × 0 0 हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब y को 0 करेंगे, जब y को 0 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 5x = 100, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दिए हम 20, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं मेरे। एक मिल रहा है आपका 0, 100, 0, 100, और एक आ रहा है आपका 20, 0। इसी प्रकार से एक और इक्वेशन, एक और इनइक्वलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी, असमीका। क्या बोलते हैं, असमीका। तो x + y ≤ 60। यदि आप इसका बॉक्स बनाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए इसका जब बॉक्स बनाएंगे आप, ये x है ये y है, x को 0 कर दीजिए तो y कितना आएगा बताइए, 60 आ जाएगा। जब y को 0 करेंगे आप, x क्या आ जाएगा बताइए, 60 हो जाएगा। यहाँ से 2 बिंदु मिल रहे हैं आपको, एक 0, 60 और एक मिल रहा है आपका 60, 0, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले ड्रॉ करेंगे, 5x + y ≤ 100। तो इसके लिए देखिए क्या पॉइंट, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 0, 100 और 20, 0। 0, 100, x0 कहाँ होता है, y अक्ष पर, x0 कहाँ होता है, y अक्ष पर। तो ये आपका y अक्ष है देखिए, और इस पर y वैल्यू कितना, 100। इसका मतलब ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। फिर 20, 0, x 20 है, y क्या 0 है, y0 कहाँ होता है, y0 कहाँ होता है, x अक्ष पर, ये आपका x अक्ष है। और आपको 20, 0, तो 20 कहाँ देखिए, ये आपका 20, दोनों को आप मिला देंगे, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है, तो टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए, अब जो है अगला क्या है अपन देखिए, x + y ≤ 60। इसके 2 पॉइंट आए हैं, 0, 60, 60, 0। तो x 0 है, x 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर, ये y अक्ष देखिए। तो ये बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। और 60, 0, y0 है, y0 x अक्ष पर होता है। देखिए कहाँ है बिंदु, यहाँ है। दोनों को मिला लीजिए, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो जहाँ पे कट कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप चाहे तो यदि ग्राफ पे बनाएंगे आप, तो आपको ऑटोमेटिक ये दिख जाएगा बिंदु। यहाँ से जब आप एक लंब डालेंगे तो एक्स अक्ष पे जिस बिंदु पे काटेगा वो देख लेंगे, और यहाँ वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो जहाँ कट करेगा वो बिंदु आपका हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ हमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ कहाँ पे काटा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो आप यहाँ लिख लीजिए 5x + y = 100 लिख लीजिए, और एक आपका है x + y = 60। सॉल्व करेंगे इसको आप, जब घटाएंगे आप चिन्ह बदल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4x = कितना हो जाएगा 40। ये आपका x की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। x जब 10 रखेंगे यहाँ पे आप 50 इधर लाइए, देखिए होगा 50। y कितना आ गया, 50 आ गया। इसका मतलब बिंदु कितना का बताइए, 10, 50 आ गया, 10, 50 आ गया। अब देखिए करना क्या है, जब इस चारों कंडीशन को आप एक साथ देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x ≥ 0। इसका मतलब कि y अक्ष पर जो बिंदु है शामिल करना है, उसके दाएं तरफ लेना है। ये कहता है कि x अक्ष पर जो बिंदु शामिल करना है और उसके ऊपर लेना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए, अब मुझे इसका और इसका हल निकालना है। इसका हल हम कैसे निकालेंगे, ये कहता है 5x + y ≤ 100। क्या करें, हम लोग एक बिंदु लेंगे, कोई भी बिंदु। अब ये जो लाइन खींचे हैं आप, ये लाइन किसका लाइन है, इसी का लाइन है 5x + y का,
ठीक है। तो इस ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ, किसी भी एक तरफ आप कोई एक पॉइंट लेकर के उसमें रख कर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कि उस क्षेत्र का सारा बिंदु, उस क्षेत्र का सारा बिंदु क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा। यदि एक बिंदु भी संतुष्ट नहीं किया, इसका मतलब कि उस क्षेत्र का कोई बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा, फिर दूसरे तरह का बिंदु संतुष्ट कर देगा। देखिए, तो इस लाइन के इस तरफ यानी कि बाईं तरफ हम एक बिंदु लेते हैं, और सबसे आसान बिंदु क्या, देखिए मूल बिंदु है, निर्देशांक कितना होता है 0,0। तो इस रेखा के इस तरफ यानी कि बाईं तरफ एक बिंदु हम देख रहे हैं कि 0,0। आप कोई बिंदु ले सकते हैं, आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं, लेकिन आसान पड़ेगा आपका मूल बिंदु लेना 0,0। तो जब इसको रखेंगे, आप देखिए यहाँ रखिए, तो 5 × 0, 5 × 0 + 0 ≤ 100। तो 0 + 0 0 ≤ 100। इसका मतलब कि 0 जो है, बताइए आप, 0 जो है वो 100 से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 0 100 से छोटा होता है, इसका मतलब ये बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, ये बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रेखा के बाईं तरफ के सारे बिंदु संतुष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि मुझे इस लाइन से इधर का एरिया नहीं लेना है, हमें इस लाइन से इधर का लेना है एरिया, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कि हमें y अक्ष के दाएं तरफ जाना है, x अक्ष के ऊपर हल मिलेगा, और मुझे इस लाइन के बाएं तरफ हल मिलेगा। अब हमें इसको भी देखना है, इस लाइन को, एक इसका लाइन देखिए, x + y = 60, इसे करना है। तो इस लाइन के भी इस तरफ या इस तरफ, किसी भी एक तरफ एक बिंदु लेकर रख दीजिए। तो मैं इस लाइन के बाईं तरफ फिर से हम इसी बिंदु रखते हैं 0,0। तो रखिए 0 + 0, 0 + 0, x का मान 0, y का मान 0 ≤ क्या 60। इसको जोड़िए, 0 + 0 ≤ 60। बताइए 0 60 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रही है। इसका मतलब कि इस लाइन के इस तरफ यानी कि बाईं तरफ के सारे बिंदु संतुष्ट कर देंगे। कोई एक बिंदु संतुष्ट करेंगे तो सारे कर देंगे, और यदि एक बिंदु संतुष्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें इसी लाइन के बाईं तरफ रहना है। यानी हमारा हल कहाँ आएगा, आप देख लीजिए, y अक्ष के दायां, x अक्ष के ऊपर, इस लाइन के नीचे यानी कि बाईं तरफ, और इसके भी इस तरफ। यानी कि हम इस एरिया को यहाँ पे हम छायांकित कर दे रहे हैं। ये मेरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में से मेरा हल निकलने वाला है। अब इस छायांकित क्षेत्र जो देख रहे हैं आप लोग, इस छायांकित क्षेत्र का जो कॉर्नर है यानी कि जो कोणीय बिंदु है, सुसंगत क्षेत्र का जो कोणीय बिंदु है, उसी में से मेरा कोई न कोई हल होने वाला है। तो एक ये बिंदु है कोणीय बिंदु, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। इसी में से मेरा कोई न कोई हल निकलने वाला है। अब इसको आप लोग बना लीजिए, अब कुछ आपको वक्त दे रहा हूँ, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उद्देश्य फलन का, कि हमारे सवाल का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि z बराबर, आपको हम बताए थे कि एक मेज को बेचने के बाद उसे कितना लाभ मिल रहा था। एक मेज को खरीदा गया था 2500 में, और लाभ कितना आया था 250 रुपये। तो एक मेज को बेचने पर 250 का लाभ होता है, और x मेज हम बेच रहे हैं, इसका मतलब 250 × x, इतना का लाभ हमें मिलने वाला है। और एक कुर्सी जो कि हम खरीदे थे, कितना बताइए 500 में, और बेचने के बाद जो हमें लाभ मिला था, ठीक है, एक कुर्सी को बेचने के बाद कितना लाभ मिला था 75 रुपये का, और हमें y कुर्सी खरीदना था, तो इसका मतलब 75 × y। एक मेज को बेचने के बाद जो हमें लाभ प्राप्त हुआ था वो 250 का, और एक कुर्सी को बेचने के बाद हमें लाभ कितना मिला था 75 रुपये का। इसका मतलब कि जो मेरा उद्देश्य फलन है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो यही है मेरा, कि एक मेज को बेचने पर 250 का लाभ हुआ था, और यहाँ पे x मेज मुझे बेचना था, तो 250x, कुल लाभ कितना 250x हो गया,
ठीक है। अब कुर्सी, एक कुर्सी को बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, 75 का, और मुझे वाई कुर्सी था बेचना, कितना हो गया 75 इंटू वाई। इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। अब मुझे इसी को मैक्सिमाइज करना है, इसी का मुझे अधिकतम मान निकालना है कि एक्स और वाई का हम कौन सा मान ले लें ताकि इसका मान क्या अधिकतम हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पे कॉर्नर है, इसी कॉर्नर बिंदु को हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, टेबल, और लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग कि कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और एक तो लिखेंगे z के संगत मान, z के संगत मान, ठीक है। कोणीय बिंदु बताइए, सबसे पहले क्या देखिए, एक रखा है 0,0, 0,0, एक आपका है x 0 है और y भी क्या है 0 है, यानी कि हम बोलेंगे कि इसको कुछ O A B C कुछ पॉइंट मान लीजिए, तो बिंदु O है, ये 0,0 है। जब आप रखेंगे इसको यहाँ पे देखिए, x का मान रखिए 0, यहाँ रखिए 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, z का मान 0 आ जाएगा। अगला क्या है, बिंदु A है, ये कितना देखिए, ये बिंदु कितना बताइए, ये x अक्ष है, x y 0 होता है, ये बिंदु आपका है 20,0, ये है 20,0, यानी कि यदि हम सिर्फ मेज खरीदेंगे 20, रखिए यहाँ पे 250 गुना 20 कितना होगा बताइए, 5 दूना 50, 2 0 आ जाएगा, यानी 5,000 रुपये। और कुर्सी हम नहीं खरीदे हैं। अब देखिए बिंदु बी, ये कहता है 10,50, यानी कि हम 10 मेज खरीदे हैं और 50 कुर्सी खरीदे हैं। तो 10 मेज के लिए कितना दाम हो जाएगा, देखिए 250 गुना 10 कितना हो जाएगा बताइए, 2500, और 50 गुना 75 कितना होगा बताइए, 5 गुना 25, 3750, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, ये हो जाएगा 6250 रुपये। और बिंदु सी क्या है, देखिए ये बिंदु सी है, ये कितना है बताइए, ये वाई अक्ष पे एक्स क्या 0 होता है, तो ये 0,60 है, 0,60 है, तो 0 रखिए यहाँ पे, 250 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 60 गुना 75, तो 60 गुना 75 कितना होगा, 6 25 4500, 6 0 बाकी 3 45 4500। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, इसमें सबसे बड़ा मान देखिए कौन सा है, ये है, ये z का अधिकतम मान है, z का अधिकतम मान है। और मुझे क्या करना था, अपने लाभ को अधिकतम करना था। तो देखिए कि x और y कितना है, x का मान 10 है, y का मान कितना 50 है, x बराबर 10 और y बराबर 50 पर z का अधिकतम मान मिल गया। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर आएगा इसीलिए x बराबर 10, y बराबर 50, यानी कि मेजों की संख्या कितना हो जाएगा 10 और कुर्सी कितना हो जाएगा 50, यानी कि यदि हम 10 मेज और 50 कुर्सी खरीदेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो लाभ है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा ही सवाल लेकर आएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके। थैंक यू।